हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जिससे ऑलमोस्ट हर पेपर से, बोर्ड पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद रिएक्शन। हम पहली एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर मैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहा हूँ, सिंपली हम सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे। बर्निंग तब पॉसिबल है जब ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तो बर्निंग होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये बनाएगा रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखिए, केमिकल रिएक्शन लिखिए, वी कैन राइट Mg+O2 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ MgO। यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग से पहले बात कर ले, यहाँ पे इस साइड से एक मैग्नीशियम है हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, जिसको आप रिएक्टेंट साइड भी कहते हैं। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, वाइल एज राइट हैंड साइड से हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। फ्रॉम द राइट हैंड साइड इन ए इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड से हमारे पास एक मैग्नीशियम है और दो ऑक्सीजन्स है, वाइल एज अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात कर ले, यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है, हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फार्मूला लेनी है। इस रिएक्शन में हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स फार्मूला हमारे पास MgO है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने सबसे पहले इसी कॉम्प्लेक्स फार्मूला को बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए, दोनों साइड से मैग्नीशियम बराबर है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बट इफ वी यहाँ पे थोड़ा इफ वी थिंक अबाउट दिस कि ऑक्सीजन दोनों साइड से अनबैलेंस है, ऑक्सीजन इस साइड से कम है, प्रोडक्ट साइड से कम है, लेकिन रिएक्टेंट साइड से ज़्यादा है यहाँ पे। इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड से, इस वजह से हम प्रोडक्ट साइड से 2 लिखेंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन ये 2 जो है ये मैग्नीशियम को भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम अब अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए। तो इस वजह से हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इसको भी मल्टीप्लाई होगा। ना हम यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल करेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि मीथेन जो है ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन की फॉर्मूला हमें पता है, मीथेन की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है CH4, ऑक्सीजन की है O2, कार्बन डाइऑक्साइड की है CO2, और यहाँ से वाटर की है H2O। ना अगर हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला लेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड से होगा या प्रोडक्ट साइड से, डजेंट मैटर, बस हमने एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला को लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, सपोज कर लो H2O। H2 आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 ये हो गया 4 हाइड्रोजन। इसी तरीके से 2 इंटू 1 ऑक्सीजन वो हो गया 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, ये जो प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन आ गए और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन अब रह गए। तो अब हमने यहाँ पे भी 2 लगाना है,
इस वजह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा 2 × 2 हो गया 4, और यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 × 1 ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन हो गए 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बराबर राइट हैंड साइड के। तो अब ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 3। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया। दैट इज सिंपली नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसके लिए हमने एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले आपको पता है हम लिखते हैं सिंपली नाइट्रोजन के लिए N2, हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं H2 और अमोनिया के लिए लिखते हैं NH3। ओके, तो अगर हम देखें सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना हमने, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है प्रोडक्ट साइड से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड से। तो एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हमने इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला डिसाइड कर लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फार्मूला हमारे पास NH3 है। कॉम्प्लेक्स फार्मूला बोले तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NH3 एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनती है। इस कॉम्प्लेक्स फार्मूला में हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड से 2 नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब ये 2 क्योंकि इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई होगा, नाइट्रोजन की को भी होगा, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आ गए। 2 × 3 हो गया 6 हाइड्रोजन, 2 × 1 नाइट्रोजन हो गया 2 नाइट्रोजन। तो क्योंकि अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बन गए, यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब कुछ और रिएक्शंस आप होमवर्क करेंगे और हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये कुछ रिएक्शंस है, ये आप सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और कुछ और रिएक्शंस भी हम बैलेंस करेंगे।